हाँ तो भाई लोगों, बीजीटी के ब्लंडर्स में आज हम बात करेंगे कैप्टन रोहित शर्मा की। कप्तान साहब, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, ये तो आपके उस इंटरव्यू से पता चल गया जिसमें आपने सभी के बारे में साफ साफ बातें कही। कोई लाग लपेट नहीं, जो दिल में है वो जुबान पे है। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ योर्स। ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसके कारण लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी आपके फैंस में से एक हूं। और आपका जो व्हाइट बॉल खेलने का स्टाइल है उसके सभी दीवाने हैं, प्रशंसक हैं। जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप 2023 में खेला, जैसा T20 वर्ल्ड कप में खेला। लेकिन एक ये भी होता है कि अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई? आपके हारने की और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई ना करने की, उन पे पर्दा डालते रहने की। जब बांग्लादेश को हमने हराया और आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी उसमें, हालांकि लंबी इनिंग आप बहुत सालों से नहीं खेल पा रहे हैं, बहुत मैचेज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सालों से नहीं खेल पा रहे हैं। जिस परफॉर्मेंस पर, आपसे अच्छी परफॉर्मेंस पर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा बाहर बैठे हैं, हनुमा विहारी बाहर बैठे हैं, और आपसे अच्छा एवरेज लेटली अश्विन का रहा है, जिसको संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया गया या उन्होंने लिया, ये तो वही जानते होंगे। कुछ दिनों बाद जब वो बोलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जब बांग्लादेश को हमने हराया था और न्यूजीलैंड के साथ हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश को हराने के बाद हमारी टीम मतलब ऐसा था कि WTC फाइनल खेलना ही खेलना है। उसके बाद जो आपने एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जो फैसले लिए, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कब कन्वर्ट हो जाता है ये पता नहीं चलता। और जिस आदमी के साथ ऐसा होता है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जैसा कि आप अभी तक नहीं कर पाए। जैसा आपने कहा कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं, नहीं, ऐसे नहीं खेल रहे थे। पहला टेस्ट मैच बेंगलोर में था, आपने टॉस जीता और टॉस जीत के स्विमिंग कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन, वहां पर आपने बैटिंग ली और वहां जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उसके बाद बीजीटी के 5 मैच और हो गए, 8 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जिसमें से आप एक जीत पाए हैं जिसमें आप एब्सेंट थे और दूसरा ड्रॉ हुआ है। बाकी 6 टेस्ट मैच हम हारे हैं। उसका कारण यही रहा कि आपने एक भी टेस्ट मैच में अपने डिसीजन को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने वो डिसीजन गलत लिया था, उसको सही किया जाए। उसके बाद फिर आपने स्पिनिंग ट्रैक बनवाए, स्पिनिंग ट्रैक पर भी वही हुआ। सो एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ कैप्टन सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोच ठीक है, बाहर बैठ के कुछ ही बताएगा, उसको हम अलग से रगड़ चुके हैं गौतम गंभीर को। आज बारी आपकी है, ग्राउंड पर फैसला आपको लेना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कैप्टन अगर प्लेयर मांगे और वो उसको ना मिले, बिकॉज रोहित शर्मा और विराट कोहली का स्टेचर वो है कि उनको अब कोच भी ये मना नहीं कर सकता कि आपको ऑलराउंडर चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, या प्योर बैट्समैन चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मैच को लेकर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। कैप्टन का रोल कहां आता है? सबसे इंपॉर्टेंट, जब टीम में डाउन जा रही हो, जब दूसरी टीम हावी हो आपके ऊपर, तब कोई एक ऐसा गैम्बल करना, गैम्बल ही होता है वो। देखिए, सही भी पड़ सकता है, गलत भी पड़ सकता है, लेकिन जब आप रिस्क लेते हैं उस टाइम पर, जब आप उस टाइम पर थोड़ा हिम्मत दिखाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही ही पड़ता है। ये MS धोनी ने प्रूव किया है। MS धोनी ने बहुत सारे डिसीजन एट द मोमेंट में ऐसे लिए जो उल्टे भी हो सकते थे और वो मैच हार सकता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीता क्योंकि उसने दूसरी टीम को सरप्राइज किया। यू आर लैकिंग दैट सरप्राइजिंग एलिमेंट। दूसरी टीम को सरप्राइज करने वाला एलिमेंट आप लैक कर रहे हैं। उनके 8-9 विकेट हो गए और आपने एक नॉर्मल फील्डिंग ली हुई है। वहीं आप साइलेंसर को देखो, पैट कमिंस को, जब आपके 7 विकेट हुए उसने पूरा मैदान खुला छोड़ दिया, सारे प्लेयर अंदर बुला लिए, हिम्मत है तो ऊपर से मार के चौका ले लो। और उस स्टेज पर इतनी बड़ी हिम्मत हर कोई नहीं दिखा पाता। वैसा ही काम आपको करना था। आपके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, हालांकि अच्छी तो की है, उन्होंने 400 भी क्रॉस किए हैं, हम केवल एक बार ही
200 क्रॉस कर पाए हैं, एक दो बार, एक बार जब नीतीश रेड्डी ने सेंचुरी बना दी थी और एक बार फर्स्ट मैच में। अदरवाइज तो हम लोग 200 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं आखिरी 8 टेस्ट मैच से। तो इसको कौन एड्रेस करेगा? आप एज ए ओपनर, एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हर जगह फ्लॉप रहे हैं, इसे कौन एड्रेस करेगा? उनकी स्ट्रेटजी देखो, पैट कमिंस ने एक 19 साल का लड़का छोड़ दिया आपकी टीम के ऊपर, कंटाप, सैम कॉन्स्टांस, और वो आप सबको खा गया। उसने जो एग्रेशन दिखाया, उसने बुमराह को तंग किया, उसने कोहली को तंग किया, उसने पूरी टीम को तंग किया। पैट कमिंस ने कह दिया बेटा तेरा काम कुछ नहीं है, तू जाके इधर उधर बल्ले घुमा, रन मार, और नहीं लगते तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको परेशान करके रख। उसने वही किया। आपने कहीं ऐसा प्लान किया? ऑस्ट्रेलिया जिस टाइप की इकाइयां टीम है और जिस तरीके से वो आते हैं, उनको जीतने के लिए केवल क्रिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, उनके साथ माइंड गेम भी बहुत तगड़ा चाहिए। वो आप लैक करते रहे। तो वो जो किलर इंस्टिंक्ट होते हैं, मेन मोमेंट पर आकर कोई ऐसा दांव खेलना, वो एकदम गायब रहा। T20 में देखने को मिला, वनडे में भी देखने को मिला, लेकिन टेस्ट मैच में आपकी कप्तानी में ये फॉल्ट है। इसको आपको करेक्ट करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। ऐसे ही खेलते हैं तो फिर आप केवल वनडे और T20 खेलो। फिर आपको शायद ये पता होना चाहिए कि आपने परहैप्स गलत फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि वहां तो आप बहुत बढ़िया कर रहे थे, बहुत कमाल कर रहे थे। आपकी महत्वाकांक्षा रही होगी कि यहां भी कुछ अच्छा जीत के रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, और अगर नहीं डालेंगे तो ये जो लूजिंग स्ट्रीक है कंटिन्यू हो जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि रोहित शर्मा उन मोमेंट्स पर जो कुछ अलग सा करना चाहिए फील्ड पे रहते हैं, वो कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि हर चीज बाहर से कोच आपको गाइड नहीं कर सकता। व्हेन यू आर ऑन द फील्ड, जब आप फील्ड पर हैं तो वो इंस्टेंट डिसीजन आपको लेने होते हैं, वहां आप लैग कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी नेक्स्ट प्लेयर के लिए बात करते हैं। हालांकि अभी हम नेक्स्ट बात अपने विराट कोहली की करेंगे। चलिए, जय श्री राम, जय भारत।